वीडियो में हम केंद्र व राज्य सरकार की रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं देखने वाले हैं। नई व पुरानी जितनी भी योजनाएं हैं इसमें आपका सम्मिलित की गई हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका बार बार ये सारे प्रश्न आपका पूछे गए हैं दोस्तों। नवीनतम योजनाएं भी इसमें शामिल की गई केंद्र व राज्य सरकार की। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। तो आपका वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न कथन सही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2021 में। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी से में जोड़ा जाएगा। 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में से ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई आपका दिल्ली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी कि एनडीएमपी जारी की आपका 1 जून 2016 को। सुमेलित है आपका पहले से आपका सूची 1, सूची 2 योजना और कार्यक्रम दिया गया। एक तरफ आपका कब प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ वर्ष दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ किया गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में प्रारंभ किया गया। जल जीवन मिशन योजना घोषित की गई बजट 2019-20 में। जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति यानी कि SSIP 2.0 शुरू करने वाला राज्य है आपका गुजरात। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हुई आपका 1 मई 2021 को। गंभीर बीमारियों हेतु आपका 4.50 लाख रुपए तथा साधारण बीमारी हेतु 50,000 रुपए की सहायता राशि का इसमें प्रावधान है आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के इस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, खगड़िया से। निधि यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हिमिसिंग इनोवेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है आपका। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सही कथन क्या है आपका। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा है, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। तीसरा है, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। देखिए तीनों कथन आपका सही है आपका, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र एवं राज्यों का योगदान कितना है, देखिए 60:40 का है, यानी कि केंद्र सरकार आपका 60 रेशियो है आपका, राज्य सरकार का आपका 40 का रेशियो है। और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए आपका 90% आपका राज्य ये केंद्र योगदान देती है और 10% का राज्य का योगदान है। कहाँ, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए खास करके। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नया नाम संयुक्त योजना है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। यह आपका 13 दिसंबर 2019 से संचालित है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार दी जाने वाली राशि कितनी है आपका, 4.5 लाख रुपए तक है आपका। साधारण बीमारी के लिए आपका 50,000 रुपए है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में निर्विक योजना घोषित की थी। इस योजना से लाभान्वित क्षेत्र है आपका निर्यात क्षेत्र को लाभ मिलेगा इस योजना से। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या आपका, किसानों को डीजल तथा केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंपसेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। आयुष्मान सहकार योजना तैयार की गई आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अटल नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया आपका नीति आयोग के अधीन। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी, विश्व बैंक है। निम्न सही सुमेलित है आपका ये पहले से।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन आपका 2016, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम आपका 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014। सही सुमेलित है आपका सूची 1, सूची 2। आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू किया गया। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू किया गया। निम्न सही सुमेलित है पहले से सूची 1, सूची 2। तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवाइजिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये आपका शुरू किया गया 9 मार्च 2015 को। ये सही सुमेलित है पहले से सूची 1, सूची 2 है। पीएम जन आरोग्य अभियान आपका वर्ष 2018 में शुरू किया गया। पीएम वयवंदन योजना वर्ष 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016, स्वच्छ भारत अभियान वर्ष 2014, मुद्रा बैंक योजना वर्ष 2015। स्ट्राइव संकल्प तथा श्रेयस संबंधित आपका कौशल विकास से। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि प्रारंभ की गई थी 18 दिसंबर 2019 को। ये सुमेलित है पहले से आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 से, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण वर्ष 1957, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आपका वर्ष 1999, की विलेज स्कीम वर्ष 1950। ये भी सुमेलित वाला क्वेश्चन है। महिला समृद्धि योजना वर्ष 1993, महिला शक्ति योजना वर्ष 1998, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003, महिला समाख्या कार्यक्रम वर्ष 1988, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी तथा रोजगार के अवसरों की कमी आदि को गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है आपका, लेकिन गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है आपका परिवहन के साधनों की कम संख्या को। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को लागू किया जाना है आपका 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की अवधि आपका 2019 से 2029 तक। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था आपका मोहम्मद यूनुस ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में सत्य कथन है आपका सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम है आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा कार्यक्रम तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था विधवा निःशक्तता पेंशन योजना। ये आपका पहले से सुमेलित है। कार्यक्रम एक तरफ प्रारंभ वर्ष। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? केरल में। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण है यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। देखिए ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कथन कारण वाला यह भी प्रश्न है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया वर्ष 1975 में। बंधुआ मजदूर पर रोक अधिनियम पास हुआ था वर्ष 1976 में। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी आपका संरचनात्मक बेरोजगारी है। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है ऐसा कार्य जिसको कम व्यक्ति भी कर सकते हैं में अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ होता है कि आपका श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में से
NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है आपका चालू मासिक स्तर विधि। भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए प्रयुक्त की जा रही है आपका चालू दैनिक प्रतिस्थिति, आपका चालू साप्ताहिक परिस्थिति तथा सामान्य प्रधान परिस्थिति। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित तथा प्रकाशित करता है NSSO। विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं तथा मिश्रित खेती में से क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्यास्थता बहुत कम है आपका विनिर्माण क्षेत्र में। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ मई 2007 में। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई 1 जनवरी 1991 को। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है आपका? गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ हुई थी आपका दिसंबर 2018 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में आपका ये है, योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2,800 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना देश भर में 8 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। उपयुक्त कथन में से आपका कथन A, B और D सही है। ठीक है, आपका C जो है यहाँ पर गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया आपका जनवरी 2015 में। 1 जून 2015 से लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य कथन क्या है? यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है जो 18 से 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है तथा इसकी वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि ₹12 है। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई आपका देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई थी कब? आपका 28 अगस्त 2014 में। पहल योजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? यह जेम यानी कि जनधन आधार तथा मोबाइल का प्रथम प्रकार है। इसके तहत DBT के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरण सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में होता है। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया आपका महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है आपका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है आपका आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव में से एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है आपका कौन? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कुरुक्षेत्र के बारे में सत्य है, यह आपका ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। कुरुक्षेत्र आपका महीने में एक बार प्रकाशित की जाती है, आपका मैगजीन है ये। ट्राइसेम, क्राई, JRY, IRDP में से कोई एक स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है पूछा है, तो CRY ये नहीं है ग्रामीण स्कीम। EAS, ट्राइसेम, JRY तथा RLEGP योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमित क्रम क्या है आपका? पहले आपका ट्राइसेम लागू किया गया 1979 को, फिर आपका RLEGP लागू किया गया 1983 में आपका, फिर आपका JRY आपका 1989 में लागू किया गया, फिर उसके बाद EAS 1993 में आपका लागू किया गया। ये आपका क्रम से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और मैचिंग करने वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है योजना से रिलेटेड जो भी प्रश्न है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है आपका ग्रामीण विकास का। RLEGP, IRDP, NREP तथा MRTP में से निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, तो आपका MRTP। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योग में से एक कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी कि RIDF के अंतर्गत नहीं आता है, ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है नाबार्ड। वह राज्य जिसने अटल खदान योजना प्रारंभ की उत्तराखंड ने। अटल पेंशन योजना के संबंध में सही कथन है आपका, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। साथ ही इसमें अभिदाता
यानी कि सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि सुनिश्चित रहती है। इसमें 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया आपका संसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया आपका 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के अवसर पर। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है आपका? स्वच्छता। गोकुल ग्राम योजना संबंधित है आपका गुजरात से। DWCRA योजना संबंधित है आपका ग्रामीण रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर लाना। यह सुमेलित वाला क्वेश्चन है। भारत सरकार की कल्याणकारी योजना है और एक तरफ उनका सार तत्व। नई रोशनी कार्यक्रम आपका महिला सशक्तिकरण के लिए, आपका दिशा कार्यक्रम आपका सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए, स्वावलंबन योजना नई पेंशन प्रणाली के लिए। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ की आपका महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई कपड़ा मंत्रालय द्वारा। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई वर्ष 2010 में। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम क्या है? स्वावलंबन योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2008 में। स्वाधार योजना क्या है आपका? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई आपका उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। भारत सरकार द्वारा चलाया गया आपका मिशन इंद्रधनुष संबंधित है आपका बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण के लिए। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या आपका? मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। भारत निर्माण में कार्यों की मदद सम्मिलित है आपका सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग तथा जल वाणिज्य की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना। वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना में सम्मिलित क्या क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण, ये आपका भारत निर्माण योजना में सम्मिलित अंग है। क्या क्या? विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई थी। भारत निर्माण योजना का संबंध है आपका अवस्थापना विकास से। भारत निर्माण विकसित करने का कार्यक्रम है आपका भारतीय ग्रामीण जीवन को। भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है क्या? सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है आपका भारत निर्माण का। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया आपका जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए तथा जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत का संबंध पूर्णता चमकाने से है आपका शहरी अवस्थापना के लिए आपका अमृत मिशन शुरू किया गया आपका, यानी कि अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन। 1 रुपए में 1 किग्रा चावल योजना शुरू की आपका तमिलनाडु ने। संगम योजना का उद्देश्य क्या? विकलांगों की सहायता के लिए। संकल्प परियोजना जुड़ी है आपका HIV एड्स के समापन से। संकल्प परियोजना। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई वर्ष 1979 में। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना के विषय में सही कथन है ये जो दिया हुआ है। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है आपका? ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल आपका ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन पर। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितनी हो? 500 हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना तथा पक्की सड़क बनाना।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु उन गांवों में जो सड़क से भलीभांति नहीं समृद्ध है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है आपका? ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई आपका ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित किया गया आपका IRDP, ट्राइसेम तथा दवाकरण को सम्मिलित किया कि इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इन तीनों को सम्मिलित किया गया। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष कब है? 1999। जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया गया है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया गया। कब? जून 2011 में। MG मनरेगा यानी कि मनरेगा NRLM, RMSA तथा स्टेप में से एक कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। RMSA ये कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास करता है आपका स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। यह आपका सही सुमेलित है पहले से आपका। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्टार्ट किया गया। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में स्टार्ट किया गया। यह सही सुमेलित है। स्वर्ण शिक्षा अभियान आपका 2001 में स्टार्ट किया गया। साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया। यह भी सही सुमेलित है पहले से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। जवाहर रोजगार योजना 1989। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है? उसकी संख्या आपका 100 दिन का रोजगार मिलता है आपका मनरेगा के तहत। याद रखिएगा मनरेगा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा प्रारंभ में 200 जनपदों में शुरू की गई थी। वर्ष 2007-08 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव था आपका 330 जनपदों में। 200 जिलों से प्रारंभ हुई थी। शुरुआत में 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी आपका नरेगा, उसका नाम था शुरू में मनरेगा का, ठीक है। फिर आपका मनरेगा नाम पड़ा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया 200 जिलों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना समूचे देश में लागू की गई 1 अप्रैल 2008 से। याद रखिएगा। नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया कब? 2 अक्टूबर सन 2009 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नरेगा के संबंध में जो असत्य कथन, कौन सा कथन गलत है आपका? यह आपका कथन आपका इसमें जो दिया है गलत है। सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। यह आपका गलत कथन है। आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में से एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। कौन सा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मध्य भोजन योजना, स्वर्ण शिक्षा अभियान, लुक ईस्ट नीति तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रमों में से भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम कौन सा नहीं है आपका? लुक ईस्ट नीति। यह आपका भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। मध्य यानी कि मिड डे मील भोजन योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1995 में शुरू की गई। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया वर्ष 1953 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो 1 दिसंबर 1997 से लागू हुई का उद्देश्य क्या आपका? शहरी बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। सही सुमेलित पहले से। औद्योगिक वित्त आपका सिडबी द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख नाबार्ड, शहरी रोजगार SJSRY। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का।
सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है आपका? भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं आपका एसकेडे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं आपका होटल तथा रेस्टोरेंट, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान तथा निजी चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी। आम भारतीय जीवन बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है आपका ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। आम आदमी बीमा योजना यानी कि AABY को प्रारंभ किया गया आपका 2 अक्टूबर 2007 को। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा के कार्य के आपका स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल, जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक साथ ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना तथा पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, यह काम है आपका आशा का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1983 में। कापाट का संबंध किससे? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कापाट एक स्वायत्त संस्थान है जो कार्य करती है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया वर्ष 1948 में। निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध किससे? गांव के विकास से, मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से तथा निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण से। शौचालय क्रांति आपका गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना। समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष 1975 में। आधार एक कार्यक्रम है आपका भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है आपका? थेम्बली, नंदुरबार, महाराष्ट्र। कथन और कारण वाला प्रश्न है। संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं करती, नहीं है आपका गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए। देखिए A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या? अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आपका आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना आपका ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना पर्यायवाची आपका अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण का। ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा तथा नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार में से एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है क्या? सामाजिक वानिकी। शहरी वेष्टि उद्यम शहरी मजदूरी के बदले रोजगार तथा आवास एवं आश्रय का उन्नयन भाग है आपका नेहरू रोजगार योजना का। सही सम्मिलित है आपका पहले से एक तरफ कार्यक्रम, एक तरफ कब प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ का वर्ष। ट्राइसेम आपका अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ। NREP अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुआ। JRY अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुआ। SGSY अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुआ। सही सम्मिलित है पहले से आपका जनश्री बीमा योजना सन 2000 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, MG नरेगा 2009, आम आदमी बीमा योजना 2007। मैचिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ईयर आपका, ठीक है। भारतीय सरकार ने रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल नहीं है क्या? राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। सम्मिलित ग्रामीण विकास योजना यानी कि IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP शुरू हुआ था वर्ष 1980 में। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण उद्योग में से एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है क्या? ग्रामीण उद्योग। प्राथमिक शिक्षा कोष यानी कि PSK की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी आपका केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण तथा भूमि सुधार में से एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। क्या? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में वर्ष 1975 में लागू की गई चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना लागू की गई आपका महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि कब से कब तक है आपका? 2015 से 2022। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है आपका? अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या? मलिन बस्ती मुक्त भारत। भारत सरकार ने सबके लिए आवास योजना की शुरुआत कब की? वर्ष 2022 तक। केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम क्या है आपका? धन लक्ष्मी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किया गया वर्ष 2004 में। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है आपका संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था आपका वर्ष 2015 तक, वर्तमान में वर्ष 2030 तक। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना था आपका वर्ष 2010 तक। सर्व शिक्षा अभियान है आपका 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकारों के निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है आपका 6 से 14 वर्ष। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया वर्ष 2001 में। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी आपका प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन आरंभ हुआ था वर्ष 1995 में। मध्यम भोजन हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक, पंचायती राज संस्थान, स्वयं सेवा समूह तथा ठेकेदार में से एक मध्यम भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। कौन? ठेकेदार। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1995 में। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है किससे? प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्यम भोजन से। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? यूपी में वर्ष सन 2000 में प्रारंभ हुआ था। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण है मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। देखिए ए और आर दोनों आपका सही है और ए की सही व्याख्या आर है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था वर्ष 1994 में। केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों के मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से व्यय भार वहन करेगी आपका 68%। केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए आपका वर्ष 1963 में 1963 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है आपका प्राथमिक शिक्षा से। भारत में वर्ष 2009 से 2010 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना प्रदान की जाती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य था वर्ष 2019 तक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को प्रारंभ किया गया अक्टूबर 2014 में। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। विजन 2020 आपका भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किया था आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। पूरा यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं आपका केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है आपका देहरादून में। सही सुमेलित है आपका, एक तरफ संस्थान एक तरफ जगह स्थान है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून राष्ट्रीय
स्थिरोग विकलांग संस्थान आपका कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान आपका मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपका चित्रकूट में। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। वीमेंस डे नारी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। एड्रागोगी यानी पौध शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है आपका एड्रागोगी। रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है आपका? बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। वर्ष 2013 में रोशनी शब्द समाचारों में था। यह संबंधित है किससे? जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है रोशनी। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया था आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार इस नीति से लाभान्वित होंगे आपका 15 से 29 आयु वर्ग के युवा। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? 15 सूत्री कार्यक्रम। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है आपका अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। सही सुमेलित है आपका पहले से आपका। राष्ट्रीय महिला कोष आपका निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। इंदिरा महिला योजना महिलाओं की शक्ति संपन्नता। महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई वर्ष 1993 में। 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है आपका URM और MRM दोनों विधि से। भारतवर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS के अंतर्गत भारत में जन्म तथा मृत्यु की घटना को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है 21 दिन के अंदर। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।